हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डील करेंगे बायोलॉजी के टॉपिक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पलर क्वेश्चन से। तो जो लोग पहली बार हमसे इस लाइव वीडियो में जुड़े हैं उन सभी को मैं बता देना चाहती हूँ कि डॉक्टर श्लोक केमिस्ट्री लाते हैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज़ रात 10 बजे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना डिले किए अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और ले लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आइए चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम सस्टेन्ड फर्स्ट विद सैफ्रनिन एंड देन विद फास्ट ग्रीन फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल ऑफ डबल स्टेनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ परमानेंट स्लाइड। व्हाट वुड बी द कलर ऑफ स्टेन जाइलम एंड फ्लोएम? ऑप्शन नंबर ए रेड एंड ग्रीन, बी ग्रीन एंड रेड, सी ऑरेंज एंड येलो और डी है पर्पल एंड ऑरेंज। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रेड एंड ग्रीन। जाइलम का हमारा एक कंपोनेंट होता है जिसे लिग्निन कहते हैं। लिग्निन हमारा रेड कलर एब्जॉर्ब कर देता है और जब हम उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जाइलम हमारा रेड अपीयर होता है और फ्लोएम ग्रीन। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है मेरिस्टम, बी है पैरेन्काइमा, सी है कोलेनकाइमा, डी है स्क्लेरेन्काइमा और ई है एपिडर्मल टिश्यू। हमारा राइट साइड पे है फोटोसिंथेसिस स्टोरेज, सेकेंड है मैकेनिकल सपोर्ट, थर्ड है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स और फोर्थ है स्टोमेटा, फिफ्थ है स्क्लेराइड्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने मैच कर लिया होगा। तो देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। मेरिस्टम का है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, पैरेन्काइमा का है फोटोसिंथेसिस स्टोरेज, कोलेनकाइमा का है मैकेनिकल सपोर्ट, स्क्लेरेन्काइमा का है हमारा स्क्लेराइड्स और एपिडर्मल टिश्यू का है स्टोमेटा। उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे क्यों हुए हैं। नहीं आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। तो देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ए का थर्ड हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्यूटिकल, बी है बुलिफॉर्म सेल्स, सी है स्टोमेटा और डी है एपिडर्मिस। राइट साइड पे है हमारा फर्स्ट गार्ड सेल, सेकेंड है सिंगल लेयर, थर्ड है वैक्सी लेयर और फोर्थ है एम्प्टी कलरलेस सेल। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने मैच कर लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि राइट ऑप्शन क्या है। क्यूटिकल का है वैक्सी लेयर, बुलिफॉर्म सेल्स का है हमारा एम्प्टी कलरलेस सेल, स्टोमेटा का है गार्ड सेल और एपिडर्मिस का है सिंगल लेयर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ए का हमारा थर्ड है 3 ऑप्शन में, ए, सी और डी। डी का हमारा फोर्थ किस ऑप्शन में है, चलिए देख लेते हैं। हमारा फोर्थ ए ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब इससे आगे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि और किसी में भी बी का फोर्थ नहीं दिया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द टिश्यू सिस्टम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए पैरेन्काइमा, बी जाइलम, सी एपिडर्मिस और डी फ्लोएम। तो इनमें से आपको टिश्यू सिस्टम के बारे में बताना है कि कौन सा टिश्यू सिस्टम शो करता है। तो स्टूडेंट्स आपने उम्मीद है आंसर्स दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ही हमारा टिश्यू सिस्टम इंक्लूड करता है, शो करता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग, दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, द टिश्यू इज ए जाइलम, बी स्क्लेरेन्काइमा, सी कोलेनकाइमा एंड डी एपिडर्मिस। तो आप सभी अब लोग अपना आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर दे दिए होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा हमारा मैकेनिकल सपोर्ट देने में काम आता है। इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हेमीसेल्युलोज और पेक्टिन, जो कि इसे मजबूती देते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्वलेंट टू। ऑप्शन नंबर ए पेरिसाइकिल, बी एंडोडर्मिस, सी एपिडर्मिस एंड डी स्टील। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ।
इसको सॉल्व करने से पहले हम ये जानेंगे कि एपिब्लमा क्या होता है। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, शायद तब आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ पाएंगे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि हम क्यों इसको डायरेक्ट एपिडर्मिस ही नहीं कह देते हैं, इसको एपिब्लमा क्यों कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हमारे जो एपिडर्मिस होती है रूट्स की, वो चाहे डाइकॉट रूट हो चाहे मोनोकॉट रूट हो, उसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं फॉर बेटर अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, जिसके वजह से हम उसको एपिब्लमा कहते हैं। एक ये रीज़न है। दूसरा, वो सिंगल लेयर होता है, थिन लेयर होती है उसकी, ज़्यादा थिक नहीं होती है। तो ये भी एक रीज़न है कि वो एपिडर्मिस से थोड़ा अलग है स्टेम के। तो इसी के साथ हमें लगता है कि आपको 6th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ कॉन्जॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व्ड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए मोनोकॉट रूट, बी मोनोकॉट स्टेम, सी डाइकॉट रूट और डी है हमारा डाइकॉट स्टेम। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डाइकॉट स्टेम। अ कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट मतलब एक के ऊपर एक सर्कल फॉर्म होना, साथ ही साथ हमारा एंड ओपन वेस्कुलर बंडल। आपको ओपन वेस्कुलर बंडल की एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है हमारा कि इसमें प्रॉपरली ग्रोथ हो सकती है, ग्रोथ सीज्ड नहीं होती, बंद नहीं होती, तो इसी वजह से उसको ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होगी। तो ऐसा अक्सर हमें डाइकॉट रूट में, डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलता है कि हमारा ओपन वेस्कुलर बंडल है, क्योंकि उन्हीं में ही हमारे डबल सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है। तो जो कॉन्जॉइंट और ओपन वेस्कुलर बंडल हमारा डाइकॉट स्टेम में आएगा, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाता है सही। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है 7th क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारा 8th क्वेश्चन है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए, सेल डिवीजन, बी, सेल डिफरेंशिएशन, सी, सेल डी डिफरेंशिएशन, ऑप्शन नंबर डी, री डिफरेंशिएशन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सही कौन सा है। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, री डिफरेंशिएशन। री डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि दोबारा से डिफरेंशिएशन होना। तो हमारे इंटरफेस्कुलर कैम्बियम में जो परमानेंट सेल्स होती हैं वो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स में चेंज हो जाती हैं और उनमें डिफरेंशिएशन होने लगता है। तो चलते हैं अपने स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फेलोजन एंड फेलम रेस्पेक्टिवली डिनोट ए, कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम, बी, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क, सी, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क और ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क। फेलोजन को हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं और फेलम को कॉर्क। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज एपिडर्मिस एब्सेंट? ए, रूट टिप एंड शूट टिप, बी, शूट बड एंड फ्लोरल बड, सी, ओव्यूल एंड सीड और डी, पेटियोल एंड पेडिसेल। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, इसके बाद हम लोग आपको सही ऑप्शन बता देंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने राइट ऑप्शन दे दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रूट टिप एंड शूट टिप। हमारे टिप पे, चाहे वो रूट का हो चाहे वो शूट का हो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो परमानेंट में चेंज नहीं होते, उनमें रेगुलरली डिवीजन होता रहता है। जब डिवीजन हो रहा है तो किसी तरीके का एपिडर्मिस या आउटर लेयर फॉर्म नहीं होता। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी शूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विग ऑफ अ प्लांट पोसेसिंग 4 ब्रांचेस एंड 26 लीव्स? ऑप्शन नंबर ए 26, बी 1, सी 5, डी 30 और ई 4। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दें, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने सही आंसर दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा राइट है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 5। इसका रीज़न ये है कि हमारी 4 ब्रांचेस हैं तो 4 टिप होंगे, एपिसेस होंगे, तो वहाँ पे हमारा एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट ही होगा और साथ ही साथ हमारा एक मेन ब्रांच भी होगा, तो उस पर भी एपिसेस होंगे।
तो इस तरीके से हमारा 4+1 हो जाता है 5, तो 5 शूट एपिकल मेरिस्टम पाए जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अ पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल्स मस्ट बी बिलोंग टू ए टीक, बी मैंगो, सी पाइन और डी पाम। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पाइन। हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाया जाता है पर जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से पाइन हमारे जिम्नोस्पर्म्स के अंडर में आता है, बाकी सारे हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं तो इनमें पाया जाएगा, बल्कि पाइन में नहीं पाया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेन्ड शोड द प्रेजेंस ऑफ हेमीसेल्युलोज एंड पेक्टिन इन सेल वॉल ऑफ इट्स सेल। द टिश्यू रिप्रेजेंट्स ए कॉलेनकाइमा, बी स्क्लेरेनकाइमा, सी जाइलम और डी मेरिस्टम। तो चलिए स्टूडेंट्स आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर दे दिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में हमारे हेमीसेल्युलोज और पेक्टिन पाए जाते हैं जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को, साथ ही साथ उसके प्लांट को भी, टिश्यूज़ को भी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन। फाइबर्स आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने आंसर सोच लिया होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। ए सेकेंडरी फ्लोएम, बी सेकेंडरी जाइलम, सी प्राइमरी फ्लोएम और डी लीव्स। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने आंसर्स दे दिए होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में हमारे किसी भी तरीके के फाइबर्स फॉर्म नहीं होते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन वी पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो ट्यूबर वी रिमूव ए पेरिडर्म, बी एपिडर्मिस, सी क्यूटिकल और डी सैपवुड। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पेरिडर्म। जब हम पोटैटो ट्यूबर जो होता है उसका स्किन रिमूव करते हैं, पील करते हैं, तो वो जो पार्ट होता है उसको पेरिडर्म कहते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अ वेसललेस पीस ऑफ स्टेम पोसेसिंग प्रोमिनेंट सीव ट्यूब्स वुड बिलोंग टू ए पाइनस, बी यूकेलिप्टस, सी ग्रास और डी ट्रोकोडेंड्रॉन। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। वेसललेस है तो मुझे उम्मीद है कि आपके मन में कुछ आंसर्स चल रहे होंगे। साथ ही साथ इनमें प्रोमिनेंट सीव ट्यूब्स पाए जाते हैं। तो आप सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और एक एप्रोप्रिएट आंसर निकालिए इसका। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ट्रोकोडेंड्रॉन। हमारा जिम्नोस्पर्म है तो इसमें वेसल्स नहीं होते हैं, पर साथ में इसमें सीव ट्यूब्स भी नहीं होते हैं, इस वजह से ये ऑप्शन इनवैलिड है। यूकेलिप्टस हमारा एंजियोस्पर्म है पर उसमें आपके वेसल्स होते हैं तो ये इनवैलिड है। ग्रास में तो आप देखिए मत। ट्रोकोडेंड्रॉन हमारा लिविंग फॉसिल है, ये एक्सेप्शन है जिसमें वेसल्स नहीं होते हैं, साथ में प्रोमिनेंट सीव ट्यूब्स होते हैं। इस तरह के हमारे ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स ऑलवेज डिवाइड बाय एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन। एंटीक्लाइनल का मतलब होता है 90 डिग्री पे इनका डिवीजन हो रहा हो। ए फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स, बी रूट कैप, सी प्रोटोडर्म और डी फेलोजेंस। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देती हूँ कि क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने सही आंसर दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आखिर सही ऑप्शन है क्या। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फेलोजन। फेलोजन में हमारे एंटीक्लाइनल डिवीजन होती है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन अ डाइकॉट रूट शोइंग एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। ए इट इज रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ एक्सिस, बी इट गेट्स क्रश्ड, C may or may not get crushed और D it gets surrounded by primary phloem। तो आप सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको इसका सही ऑप्शन बता देती हूँ।
तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ रिटेन्ड इन द सेंटर ऑफ एक्सिस। जब हमारी डाइकॉट रूट में ग्रोथ होने लगती है, सेकेंडरी ग्रोथ, तो हमारा जो प्राइमरी जाइलम होता है वो अंदर की तरफ शिफ्ट होता है और उसके ऊपर हमारा सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी प्राइमरी जाइलम कहाँ जा रही है, सेंटर की तरफ जा रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इट इज़ रिटेन इन द सेंटर ऑफ द एक्सिस। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस ख़त्म होता है। हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय एंड कीप स्टडीइंग।